नमस्ते दोस्तों। चीन और भारत के बिगड़ते रिश्ते को लेकर पाकिस्तान लाभ उठाना चाह रहा है। यह वही पाकिस्तान है जो भारत के एक जमीन के टुकड़े को लेकर और भारत के कुछ लोगों को लेकर अस्तित्व में आया। भारत ने इस भीख मंगे पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए ताकि यह अपनी अर्थव्यवस्था को चला सके। और आज वही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। वह पीओके को स्थायी रूप से कब्जाना चाह रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा यह देख लेते हैं, यह विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान इस षड्यंत्र में सफल हो सकता है। भाइयों, कंजूसी बिल्कुल ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज़ चैनलों में देख ही रहे हैं कि चीन भारत के भीतर घुसपैठ कर रहा है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें लद्दाख में चीन और भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और इसका लाभ पाकिस्तान उठा रहा है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि पाकिस्तान चीन को पीओके में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे चुका है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है पीओके को पूरी तरह से हथियाने का, स्थायी रूप से हथियाने का। चीन के साथ में पाकिस्तान मिलकर इस षड्यंत्र को रच रहा है ताकि पीओके पूरी तरह से उसका हो सके। आइए दोस्तों, इस पीओके को समझ लेते हैं कि यह पीओके है क्या। 1947 में पाकिस्तान ने हमला करके कश्मीर का जितना हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया था उसे पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और इस पीओके की सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, और उत्तर में चीन के शिनजियांग से, और पूर्व में भारतीय पंजाब से लगती हैं। महाराजा हरि सिंह कश्मीर के जो महाराजा थे, उन्होंने कश्मीर को भारत में विलय करने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन आज भी पाकिस्तान इस बात का दम भरता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है और मुस्लिमों की वोट लेकर वहां पर भी पाकिस्तान का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए वह पीओके में आतंकवादी गतिविधि बढ़ाता है ताकि कश्मीर को भी वह हथिया सके। और अब इस समय उसने पीओके में चीन के साथ हाथ मिलाकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निर्माण कराने के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी समझ लेते हैं। यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है और इसकी अनुमानित लागत 2364 अरब डॉलर है। 2026 तक अनुमान है कि यह तैयार हो जाएगा और इसे झेलम नदी पर बनाने के लिए बीजिंग की एक कंपनी कोहला हाइड्रो पावर लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। यह हाइड्रो पावर प्लांट पाकिस्तान को 5 अरब से ज़्यादा साफ और कम लागत की बिजली की यूनिट उपलब्ध कराएगा। और यह 3000 किलोमीटर लंबा आर्थिक गलियारा पाकिस्तान चीन को आपस में रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क के द्वारा जोड़ेगा। तो इस प्रकार पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर पीओके को स्थायी रूप से कब्जाने का प्रयास कर रहा है। अब चीन इस प्रोजेक्ट पर 46 अरब अमेरिकन डॉलर खर्च कर चुका है और उधर से भारत पीओके में दबाव बढ़ाता जा रहा है। अब यह चीन के लिए चिंता का विषय है। वह बौखलाया हुआ है कि अगर भारत और वहाँ पर पीओके में दबाव बढ़ाता है तो उसके द्वारा लगाया गया यह पैसा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए चीन लद्दाख की गलवान घाटी में अपनी फौज को भेजकर भारत को बार बार धमकाने का प्रयास कर रहा है और उसका साथ दे रहा है यह छोटूलाल पाकिस्तान। ये वही पाकिस्तान है जो चीन के द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार करने पर कुछ नहीं बोलता, मौन रहता है और इधर भारत को आंखें दिखाता है। जो पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश को बनने से नहीं रोक पाया, जो सीधी जंग में भारत से बहुत बुरी हार हारा था, जो पाकिस्तान 1965 के युद्ध में और
1999 के कारगिल युद्ध में भी मुंह की खाया था, वही पाकिस्तान आज भारत को हराने का और उसे तोड़ने का प्रयास करता है। आइए दोस्तों, थोड़ी सी नज़र पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी डाल लेते हैं। आज पाकिस्तान पर कर्ज इतना है जितना कि 46 छोटे देशों की अपनी जीडीपी है, अर्थात 105 अरब अमेरिकन विदेशी डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान की जीडीपी 39वें स्थान पर स्टैंड करती है और भारत की जीडीपी 7वें स्थान पर है। और वही पाकिस्तान जो भुखमरी और अनपढ़ता के साथ भी नहीं लड़ पा रहा, जो अपने यहाँ 22,000 मेगावाट की बिजली ही दे पा रहा है, पूरे पाकिस्तान को बिजली भी प्राप्त नहीं हो पा रही ठीक से, वह पाकिस्तान जो कि टेक्नोलॉजी में आज कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, वह पाकिस्तान भारत को तोड़ने का सपना देखता है। भारत आज अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जिसके आगे आज चीन भी ठहरने में असहाय है। उसके आगे यह मेंढक जैसा देश अपनी झुकी कमर लिए खड़ा है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वह भारत के साथ लड़ सके। इसलिए पाकिस्तान षड्यंत्र रचता है और पीओके में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाता है ताकि वह कश्मीर को हथिया सके और भारत परेशान होकर उसे कश्मीर सौंप दे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान वह देश है जो कि चीन के द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार करने पर नहीं बोलता है, लेकिन भारत में रह रहे मुसलमानों की उसे काफ़ी चिंता है। जबकि पूरे विश्व में मुसलमानों पर जितने भी अत्याचार होते हैं उसके लिए पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, लेकिन भारत के भीतर रह रहे मुसलमान जो कि खुश हैं और सारी सरकारी सुविधाएं वो ले रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है। इसलिए वह कश्मीर को हथियाना चाहता है। आज तो पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका भी दिमागी स्तर हिल चुका है। ना जाने वो क्या क्या आरोप भारत पर लगाते रहते हैं। आप इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम चंदा लेती है, गरीब है, भूखे पेट सोती है। ये मोहतरमा ये फरमा रही थी, कह रही थी, ओ बीबी तुम्हारे जो मुल्क में हालात हैं, तुम्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं पता। जो तुम लोग ड्रामों में ड्रामे करते हो, लिटरली ड्रामे का नाम किसी ने सही ड्रामा लिखा है कि 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1800 करोड़। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को वहां की मीडिया चला रही है, ना कि इमरान खान। आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी परमाणु बम फेंकने का दम भरते हैं। वह कहते हैं कि हम भी परमाणु वेपन्स हैं, हमारे पास भी एटॉमिक पावर है। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि आप ही एटॉमिक पावर नहीं है, भारत भी एटॉमिक पावर है। इसलिए आप समझ लीजिए कि इमरान खान भी प्रत्यक्ष रूप से भारत को कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। इसीलिए वह चीन के साथ मिलकर यह पावर प्रोजेक्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पीओके को हथियाया जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत के साथ लड़ना उसके लिए नामुमकिन है। भारत उसे भूखे मार सकता है क्योंकि आज अमेरिका भी उसके साथ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चीन भी गलवान घाटी से अपनी फौजों को हटा चुका है, तो इस पाकिस्तान की क्या बिसात है। तो दोस्तों, मेरा यह संदेश इस वीडियो के द्वारा पाकिस्तान तक भी जाना चाहिए और उन्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में वह एक निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं और मेरे इस वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। नमस्ते जी।